कृष्ण के अकॉर्डिंग, गीता की बात कर रहा हूं मैं, तो गीता के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बुरा कर्म क्या है? कृष्ण ने किस कर्म को सबसे बुरा माना है या हीन माना है? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर क्या मैं अनुमान लगा हाँ बिल्कुल बताइए, पढ़ाया सर स्वकर्तव्य पालन इसमें विशेष है। यदि आप किसी दूसरे के धर्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, कृष्ण के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बुरा कर्म क्या है, जिसकी सबसे बुरी सजा मिलनी चाहिए? मैं कमिंग सर? हाँ हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो दिव्या, बताओ थोड़ा सा दिव्या अपने बारे में। थैंक यू सर। सर मेरा नाम दिव्या यादव है, मैं ग्राम मर्रावन, जिला नरसिंहपुर की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तेंदुखेड़ा सर्वोदय स्कूल से हुई। इसके बाद मेरी उच्च शिक्षा होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से हुई। उसके बाद से सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और आपके समक्ष उपस्थित। ठीक है, ये क्या होता है सर्वोदय? अभी बोला है आपने, तो ये एक डॉक्ट्रिन होता है सर्वोदय। जी, किसने दिया था सबसे पहले, क्या ऑब्जेक्ट था इसका? जी सर सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ होता है सबका उदय और सभी प्रकार से उदय। महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है सर ये। सबका उदय मतलब? सर एक प्रकार से इसको समावेशी विकास के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक विकास। जी सर, ये सबका उदय है। इसमें सब कौन हो गया? ये तो एक ही आदमी हो जाएगा जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास सब हो गया। सर संपूर्ण जो जनता है, गरीब है, महिला है, वंचित वर्ग हैं, सभी लोग इसमें मतलब वो। अच्छा ये बताओ, ये सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है, ये गांधी जी ने सबसे ज्यादा किसने गांधी जी को इंस्पायर किया था? एक बुक है जिससे काफी इंस्पायर थे गांधी जी, देन आफ्टर ही प्रपोज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वोदय। सर ये रस्किन बॉन्ड जी की बुक है, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट मतलब आपको कहाँ तक जाना है? लास्ट तक। और यदि लास्ट वाला छूट गया फिर तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है फिर? एक भी नहीं छूटना चाहिए ना। जी सर। जैसे 100 लोग हैं, यदि 99 का डेवलपमेंट हो गया और एक का भी नहीं हुआ जी, तो गांधी जी से डेवलपमेंट मानेंगे कि नहीं? सर अंतिम व्यक्ति तक उदय पहुंचना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में कहाँ पहुंचता है अंतिम तक? डेमोक्रेसी का तो सीधा मतलब होता है रूल ऑफ मेजोरिटी। वो तो 50% प्लस 1 देखते हैं कि यदि 100 में से 60 भी पास हो गए ना, मतलब बड़ा अच्छा रिजल्ट। 100 में से 50-51 लोगों ने यदि बोल दिया पॉलिसी अच्छी है, दैट मीन्स पॉलिसी अच्छी है। तो क्या डेमोक्रेसी सर्वोदय के बिल्कुल एंटी जा रहा है? नहीं सर, मैं इससे पूर्णतः सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है और जनता द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति रहते हैं वही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। आपने कहा जनता का शासन जी। आपको लगता है जनता को बुलाया जाता है किसी कानून बनाने के लिए? कुछ लिमिटेड लोग शासन करते हैं और कानून बनाते हैं। काहे का जनता का शासन? सर चूंकि मताधिकार के रूप में जनता अपना मत का प्रयोग करती है, उसके बाद वो चुनकर प्रतिनिधियों को भेजती है। चलो मैंने वोट दी, ठीक, तुम कैंडिडेट हो, हम 4 लोग वोटर, 2 लोगों ने तुम्हें वोट दी फेवर में, हम लोगों ने अगेंस्ट में वोट दी, एक और वोट मिल गई आपको 5 में से 3 ने तो केवल वोट दिए, हम 2 ने कहाँ वोट दिए? फिर आप हमारे कैसे प्रतिनिधि हो गए क्षेत्र से? और उसमें भी देखना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट जीतता है उसे तो 50% वोट भी नहीं मिलते, 30% भी जिसको मिल गए और हाईएस्ट वो जीत गया। तो रूल ऑफ मेजोरिटी कैसे हो गया? ये तो रूल ऑफ माइनॉरिटी हो गया। सर इसके बारे में और अध्ययन करूंगी। चलो ठीक है। और किसी का नाम है सर्वोदय में? चलो गांधी जी एक हो गए, और कोई बड़ा लीडर रहा कौन? सर विनोबा भावे जी, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश कौन थे? जयप्रकाश नारायण सर इन्होंने भी एक तो सर्वोदय सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। इसके साथ समग्र क्रांति ये क्या है? सर इसमें 7 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 7 क्रांतियों का ये समूह है, जैसे बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक। तो सर उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जनता में ये सभी प्रकार की क्रांतियां होना चाहिए ताकि लोगों का विकास हो सके। कहाँ के थे जयप्रकाश? माफ कीजिए सर, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपका एकेडमी कितना बढ़िया है जी, है ना? आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है जी। इसका क्या यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर,
सर यदि प्रत्यक्ष तौर पे देखें तो काफ़ी इसका यूज़ है, और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैंने जो सीखा है, जो साइंस से मैंने सीखा है कि प्रॉब्लम के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसको कैसे पहुंचाना है वो, और सर लॉजिक लगाना, तार्किकता, और ये सभी जो गुण हैं, मुझे लगता है कि मैं प्रशासन में इसका बेहतर प्रयोग कर पाऊंगी सर। लॉ में प्रशासन का क्या, आप तो इम्प्लीमेंट करेंगी लॉ को, राइट? जी, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना? तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या यूज है? H2 क्या करेगा वहाँ पे? सर जैसे केमिस्ट्री में H2O की हम बात करें तो जैसे H2 और O मिलके H2O बनता है, तो सर एक कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन का गुण सिखाता है कि यदि जो एक उच्च अधिकारी हैं और अधीनस्थ व्यक्ति हैं साथ में मिलकर ये काम करेंगे तो बेहतर तरीके से प्रशासन में योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा सर। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा राजनीतिकरण होता है, अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है ना? जी पहले राजनीति का अपराधीकरण था, आजकल अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई थी सरकार, कौन सी कमेटी थी? माफ़ कीजिए सर, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी किसान हैं। किसान है आपके पिताजी। कितनी खेती है आपके घर पे? सर लगभग 20 एकड़ के आसपास। क्या होता है वहाँ पे? सर मूलतः रबी और खरीफ की फसलें जैसे कि गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, इनका मूलतः उत्पादन। किसान देश का पैसे वाला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कर सकते हैं आप किसान को पैसे वाला बनाने के लिए? 20 एकड़ जमीन तो काफी होती है, जी है ना? जी। इससे तो किसान काफी अच्छा फर्टाइल हो सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, पर किसान आज भी वैसा ही जैसा 47 में था। क्या सर है कमी? इसके पीछे काफ़ी समस्याएं हैं। एक तो सर कृषि का परंपरागत स्वरूप है, किसान में इतनी जागरूकता नहीं है। इसके साथ सर जैसे हम देख सकते हैं कि वित्तीय जो समस्या है, प्रॉपर ऋण ना मिल पाना, योजनाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो वो लाभ नहीं ले पाते हैं, और छोटी जोत आकार होना, तो उत्पादन सही से नहीं। आपके यहाँ भी ट्रेडिशनल हो गया है कि आप थोड़ा सा मॉडर्न हो गया आपकी खेती 20 एकड़ वाली? सर अभी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो अभी स्वरूप परंपरागत ही है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपको इतना नॉलेज है कि यार मॉडर्न होना चाहिए, तो आप घर में सजेस्ट नहीं करते कि आप फैमिली वालों कि यार आप ये करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सुनेंगे आपकी बात? जी सर। सर अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है, पर मैं ये जरूर करूँगी। आपने 2017 में ग्रेजुएशन किया था। जी सर। 6 years has been passed, राइट? जी। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैंने सिविल सेवा की तैयारी की थी। 2018 में मेरा पहला प्रयास था, प्रारंभिक परीक्षा में कुछ अंकों से मेरा रह गया था, और 2019 में मेरा दूसरा प्रयास था जिसके लिए मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, और सर ये मेरा तीसरा है। इस बीच आपने और कुछ ट्राई नहीं किया ऐसा कि देयर शुड बी सम सेटलमेंट इन लाइफ, करियर बन जाए कुछ और घर वालों को सपोर्ट करें? नहीं सर, मैं लगातार इसी के क्षेत्र में प्रयासरत रही हूँ। जी सर। ये सर्वोदय और अंत्योदय में क्या अंतर होता है? जी सर। सर इसमें बेसिक अंतर ये है कि गांधी जी का ये नैतिक विचार है, जबकि अंत्योदय एक आर्थिक विचार है। किसने दिया था अंत्योदय की थ्योरी? सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अच्छा, अंत्योदय का मतलब? सर अंत्योदय का ये अर्थ होता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। और सर्वोदय का मतलब सभी का उदय होना चाहिए? जी, सभी का सभी प्रकार से उदय सर। आप बोल रहे हो कि आपने पीसीएम इसलिए किया जिससे तार्किकता आ जाए, आप तार्किक हो जाए। जी। मैं आपसे, आपकी माताजी क्या करती हैं? सर हाउस वाइफ है मम्मी। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि पिताजी के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो किसान होते हैं, माताजी अक्सर हाउस वाइफ होती हैं। तो अब मुझे आप अपने तर्क के आधार पर बताइए, क्या महिलाओं को प्रमुख रूप से किसानी में काम नहीं करना चाहिए? मैंने किसी भी महिला के लिए नहीं सुना कि मेरी माताजी किसानी करती हैं मुख्य रूप से। तो आपको नहीं लगता है कि जो जेंडर एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उसमें कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से सिर्फ पुरुषों को ही भागीदारी दी जाती है, महिलाओं को अगर दी जाती है तो प्राथमिक न होते हुए गौण रूप से भागीदारी दी जाती है? जी। आप सहमत है इस बात से? हाँ, और अगर जी ऐसा सर। हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जी सर, सामान्यतः ऐसा होता है, महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी कम होती है। इसके पीछे मुझे एक कारण लगता है सर, सामाजिक जो सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है, वो मुझे इसमें लगती है कि महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कार्य करना उनके लिए एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है। पर सर
आजकल ऐसा देखा भी जाता है कि कई महिलाएं कृषि क्षेत्र में भूमिका भी निभा रही हैं सर। तो वो अपनी खुशी से कर रही है, उनकी मजबूरी लग रही है आपको? सर कई क्षेत्रों में उन अपनी खुशी से भी कर रही हैं और कहीं ये मजबूरी के तौर पे भी देखा जाता है सर। जैसे हरियाणा पंजाब साइड महिलाएं स्वेच्छा से ये कार्य करती हैं सर। अच्छा, स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं जी सब बोल रहे हैं। मुझे एक प्रश्न बताइए कि आप बोलते हैं कि हम बहुत तार्किक हैं, इधर आप कृष्ण भगवान के भजन भी सुनते हैं। जी सर। मैंने एक अमूमन देखा है कि होली के समय में मथुरा वृंदावन में होली जब खेली जाती है तो लाखों लोग होली खेलने जाते हैं, उसमें गुलाल फेंका जाता है जी सर। और वो गुलाल उनके अंदर जाता है, फेफड़ों में भरता है, सांस लेने में समस्या होती है और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जी सर। तो क्या ये सही है इस प्रकार की अंधभक्ति करना? सर गुलाल फेंकने के पीछे कारण ये है कि जो होली का समय रहता है, ऐसा माना जाता है कि इस समय ऊर्जा कम रहती है और ये जो गुलाल जो रहता है एक ऊर्जा के रूप में, रंगों के रूप में सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। पर सर जैसे कि हम बात करें कि केमिकल से युक्त जो गुलाल है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जगह फूलों से बनी गुलाल का प्रयोग करना चाहिए और काफ़ी आजकल इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। प्रमोट भी किया। जी थैंक यू सर। एक गीता का भजन, एक गीता का मेरे को श्लोक सुना दीजिए। आप पसंद जी करते हैं ना गीता, पढ़ती होंगी आप तो कृष्ण भगवान का? जी पहला ही सुना दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग तो पहले से ही होती है। पहला श्लोक क्या है गीता का? सर पहला तो मुझे याद नहीं चलो है हम पर बीच का ही कोई बता कोई सा भी श्लोक आपको याद? हाँ। जी सर अवतारवाद से संबंधित है ये। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन सा अध्याय का है ये? सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ चौथे अध्याय का है। कितने कितने अध्याय हैं गीता में वो श्लोक? सर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। 700। जी। एक कृष्ण पूरे गीता आपने पढ़ा होगा, पक्की बात है कि कृष्ण भक्ति गीता में सबसे विशेष क्या लगा? सर मुझे गीता में कर्म सिद्धांत सबसे विशेष लगा। कर्म सिद्धांत जी। क्या मतलब होता है इसका? सर कर्म सिद्धांत का यहाँ अर्थ है कि निष्काम तरीके से कर्म करना चाहिए सर। सबको अपने कर्मों का सर उसमें कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति कर्म का अधिकारी होता है, ना कि फल का। फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए। नहीं, लेकिन सीधी सीधी बात, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फल देगा, यही है ना इसका सार्थक तो यही है। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। जी सर, गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात कही गई है, तो जिसमें जो प्रारब्ध कर्म है उसके आधार पर व्यक्ति को फल मिलता है। फल मिलता है। श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा कर्म था जी जिनके कारण उन्हें मृत्यु रूपी फल मिला? जी सर। कुछ कर्म तो खराब किया होगा जिसके कारण उन्हें मृत्यु का फल मिला होगा, कौन सा कर्म था? सर चूंकि इसके पीछे कहानी है कि जैसे कि कौरवों का जो नाश हो गया था महाभारत में, तो गांधारी द्वारा श्राप दिया गया था। क्या गांधारी ने तो ये श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, तो आज भी लड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यादव है ना उनके वंश की बात, तो कहाँ वंश खत्म हुआ कृष्ण भगवान का? कृष्ण का कहाँ, अभी तो लड़ रहे हैं, श्राप चल ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है उनका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कृष्ण ने भी कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जी सर। ईश्वर की मृत्यु कहाँ होती है, लेकिन उनकी हुई तो कुछ कर्म तो खराब रहा होगा उनका। सर जब भगवान श्री कृष्ण ने राम जी का अवतार लिया था तो उन्होंने बाली का जो वध किया था, क्योंकि उसको ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि आधा बल सामने वाले व्यक्ति को मिल जाएगा, तो उन्होंने छिपकर उसका वध किया था। इसके कारण फिर उनको ये हुआ था कि जब उनकी कृष्ण अवतार में जब वो आएंगे तो व्यक्ति जो बहेलिया रहेगा वो भी उनका छिपकर वध करेगा। ठीक है, गुड। अच्छा, कृष्ण जी का आप बोल रहे हैं, तो मैंने अभी पूछा था कि यार पूरे गीता में आपको क्या सबसे विशेष लगा? गीता में एक ही तो विशेष, बाकी तो सब सामान्य है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, गीता में काफी चीजें हैं, जैसे कि एक ही विशेष है गीता में, बाकी सब सामान्य है। कृष्ण के अलावा कोई विशेष हो सकता है गीता में? जी सर, कृष्ण तो विशेष है। अच्छा ठीक है, तुमने अभी कहा कि कर्मों का फल मिलता है। कृष्ण के अकॉर्डिंग, गीता की बात कर रहा हूं मैं, तो गीता के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बुरा कर्म क्या है? कृष्ण ने किस कर्म को सबसे बुरा माना है या हीन माना है? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर क्या मैं अनुमान लगा? हाँ बिल्कुल बताइए।
पढ़ाया सर स्वकर्तव्य पालन इसमें विशेष है। यदि आप किसी दूसरे के धर्म मैं क्या बोल रहा हूँ, कृष्ण के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बुरा कर्म क्या है, जिसकी सबसे बुरी सजा मिलनी चाहिए? माफ कीजिए सर, अभी जानकारी नहीं। चलिए ठीक सर। थैंक यू सर। दिव्य का अर्थ क्या होता है? सर दिव्य संस्कृत के दिव्य से बना है, जिसका अर्थ होता है दिव्य चमक और आकर्षण। आप में है? जी सर। क्या ऐसा है जो आप में, जो हमें आकर्षित करे आपकी ओर? जी सर, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने मेरा मूल्यांकन किया है, सकारात्मक व्यक्तित्व, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, सर ये मुझे लगता है कि आकर्षित कर सकता है। कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट को देख के तो नहीं दिखता है कि कंसिस्टेंट रहा रिजल्ट आपका। ग्रेजुएशन में काफ़ी कम है, मुझे लगता है 20% के आसपास। सर कंसिस्टेंसी का यहाँ मतलब ये है कि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। चूँकि मैंने स्कूली शिक्षा में किया, कॉलेज में भी मैंने प्रयास किया, परंतु कुछ अंक कुछ कारणों से, जैसे कि फर्स्ट ईयर में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके कारण एग्रीगेट मेरा बिगड़ गया था थोड़ा सा सर। अच्छा, गीता जातिवाद को प्रमोट करती है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। गीता के 18वें अध्याय में जी सभी के गुणों को लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, क्या कर्म होते हैं, शूद्रों के क्या गुण होते हैं, क्या कर्म होते हैं, वैश्यों का गुण क्या होता है। जी सर। है ना, जैसे लिखा है 18वें अध्याय में, परिचर्यात्मक कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम्। मतलब परिचर्या कर्म करना है, शुद्ध का स्वभाव होता है ना। ब्राह्मण का कर्म बताया हुआ है कि वो भ्रमण करेगा, ज्ञान देगा। मुझे तो नारीवादी भी, वो अगेंस्ट विमेन भी लगती है गीता। जातिवाद हो गया फिर कैसे? सर गीता में वर्णाश्रम व्यवस्था का सपोर्ट किया गया है, पर ये वर्णाश्रम व्यवस्था कहीं से कहीं जाति को सपोर्ट नहीं करती, कर्म पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये 4 जो वर्ण हैं मैंने बनाए हैं, पर ये व्यक्ति के स्वभाव और कर्म के आधार पर बनाए हैं। जो उसका स्वभाव होता है सतोगुण, रजोगुण और तम गुण, उसके आधार पर जो व्यक्ति के स्वभाव होते हैं उसके आधार पर उसका कर्म निश्चित होता है, और कर्म के आधार पर सर वर्ण निश्चित होता है। थैंक यू। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म स्वभावजम्। चतुर्वर्णों की रचना है जो जी, मैं उनके गुण और कर्म के आधार पर करता हूँ। जी सर। ठीक है। गीता को सुना कितने लोगों ने था? सर गीता को संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन, और इसके अलावा सर जो देवतागण हैं वो, हनुमान जी नहीं कर रहे? माफ कीजिए सर, इसकी जानकारी नहीं। एग्जिस्टेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, साइंस या रिलीजन? सर दोनों ही चीज मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कैसे? सर साइंस यदि देखा जाए तो एक तार्किकता प्रदान करती है, किसी भी जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे एक तर्क देती है कि ये क्यों है। और सर धर्म जो रहता है वो हमें ये सिखाता है कि जैसे जब विज्ञान के जो तर्क फेल होते हैं उसके बाद सर जो बातें कही जाती हैं वो धर्म पर ही आधारित रहती हैं। मतलब धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि धर्म में तर्क नहीं है। आपने कहा ना जहाँ साइंस फेल हो जाता है उसके बाद धर्म शुरू होता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि धर्म आस्था और विश्वास का विषय है सर। तो जितनी ज़्यादा इसमें आस्था रहती है तो फिर ये तार्किक बनता है सर। तो धर्म और जादू में क्या फर्क हो जाता है? धर्म और जादू, मैजिक देखा ना जी, वो भी होता है वैसे ही। पराप्राकृतिक शक्तियों से हम अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं। धर्म में वही हो रहा है। भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है, ऐसे ही चांडालों को भी किसी ने नहीं देखा है जी, है ना। उसके बाद भी हम आकर्षित हो जाते हैं दोनों से। तो क्या फर्क हो जाता है? थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है धर्म और जादू, क्या अंतर है? सर जैसे धर्म की यदि बात करें तो उसको संप्रदाय विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जैसे गीता की यदि बात करें तो वो धर्म को एक प्रकार से कर्तव्य मानती है। और सर ये जो आप जादू की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सर ये अंधविश्वास है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से तार्किक नहीं होता है, समझ नहीं पाता है, तो सर वो इस चीज़ों में विश्वास करता है। जादू मुझे तो लगता है जादू गायब कर देना ज्यादा तार्किक होता है जादू। हाँ, मुझे लगता है कि जादू जो होता है वो आंखों का छला हुआ है, जो धर्म होता है वो मन का छला हुआ है। आप सहमत है इस बात से? नहीं सर, धर्म को मन का छलावा कहना उचित नहीं। से जादू टोना तो नहीं ले रहे, झाड़ फूस वगैरह, उसको तो नहीं समझ रहे आप? उसको जादू समझ रहे होंगे? नहीं सर, जादू
जो करते हैं। हम्म, ओझा होते हैं, बीमारी सही करते हैं, बीमारी ठीक करते हैं, वही तो करते हैं बीमारी ठीक। जी वो जादू टोना होता है जी है ना। और जो सम्राट जादूगर जो होते हैं, जो बॉल को इस हाथ में से लेके उस हाथ में ले आते हैं, या गुलाब का फूल वो लेते हैं रुमाल, और वो जादू हो जाता है। मैजिक सर- ट्रिक्स, जी है ना। फर्क है कि नहीं है? सर, है फर्क है इनमें। है ना? तो वो आपका चल मुझे आप लास्ट प्रश्न बता दीजिए। जी सर। एक रोड के किनारे मंदिर बना हुआ है जी श्री कृष्ण भगवान का, और आप वहाँ के अधिकारी हैं, और रोड का चौड़ीकरण होना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, रोड का चौड़ीकरण हर हालत में होना है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? मंदिर रहना चाहिए? अतिक्रमण में आ रहा है मंदिर। जी सर, चूंकि अतिक्रमण में आ रहा है और ये प्रशासनिक आदेश है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो उसका मैं पालन करूंगी। सर, इसके लिए मैं मंदिर की स्थापना किसी अन्य स्थान पर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो उसकी पूजा पाठ करवा के किसी अन्यत्र स्थान पर मंदिर को स्थापित करवाऊंगी सर। अच्छा, कृष्ण की भक्ति किन किन रूपों में की गई? हर एक रूप के कम से कम दो वो बताइए, फॉलोअर्स, डिसाइपल जो होते हैं, वो प्रतिपादक क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी सर। सर, जैसे दास्य के रूप में की गई है। किसने की? सूरदास जी ने प्रारंभिक रूप से दास के रूप में की थी। ठीक है। एक फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में, बाल रूप के बारे में भी वर्णन किया है सूरदास जी ने। जैसे रसखान कवि ने भी वर्णन किया है बाल रूप में। क्या नाम क्या है? कृष्ण का जो बात्सल्य रूप जो उन्होंने बताया है, बहुत जबरदस्त बुक लिखी रसखान ने कृष्ण के ऊपर। जी सर, मैं दोहा याद कर पा रही हूँ पर बुक का नाम याद नहीं है। प्रेम वाटिका। जी सर। हाँ, और बताओ। और सर, जैसे मीराबाई की बात करें तो उन्हें आराध्य पति के रूप में पूजा है, तो उसके रूप में देखा जा सकता है। सखा। जी सर। विनोद अग्रवाल का नाम जो जी सर। कौन है? सर, ये भक्ति गायक, मतलब गीतों के। किस रूप की पूजा भजन गाते थे? जी। मतलब तो नहीं गए। सर, सखा के रूप में ही। सखा के। जी। ठीक, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। रिलैक्स। थैंक यू सर।